हिरण्यकशिपु का वध हो चुका था। धरती पर चारों ओर भय और आतंक का वातावरण, जो वर्षों से असुरराज हिरण्यकशिपु के कारण फैला हुआ था, अब समाप्त हो गया। नृसिंह अवतार ने जब खंभे से प्रकट होकर असुरराज को अपनी गोद में रखकर नखों से उसका अंत किया, तब आकाश में देवताओं के जयकारे गूंज उठे। जय नृसिंहदेव, जय विष्णुदेव। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यही वह स्थान है जहां से एक अनकही कहानी आरंभ होती है, भगवान नृसिंह की उस यात्रा की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनकी दहाड़ से दिशाएं कांप रही थीं, धरती फट रही थी, समुद्र उफान पर था, देवता भयभीत थे। यहां तक कि ब्रह्मा, इंद्र, वरुण और अन्य सभी देव भी उनके निकट जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। विष्णु का यह रूप, आधा मनुष्य और आधा सिंह, अत्यंत उग्र और अगम्य था। हिरण्यकशिपु के रक्त से भीगे हुए उनके नख अब भी चमक रहे थे। धरती की संतुलन रक्षा हेतु आवश्यक था कि उनका यह उग्र भाव शांत हो। देवताओं ने परामर्श किया, नृसिंह भगवान को शांत करने का सामर्थ्य केवल प्रहलाद के पास है, क्योंकि वही तो इस अवतार का कारण था। छोटे से बालक प्रहलाद आगे बढ़े। वे नृसिंह भगवान के चरणों में गिरे और रो पड़े। प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ। यदि आपने मेरे लिए यह अवतार लिया है तो कृपा कर अब शांत हो जाइए। पूरे लोक आपकी दहाड़ से कांप रहे हैं। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को देखा। उनकी उग्र आंखें धीरे धीरे करुणा में बदलने लगीं। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर गोद में लिया, किंतु उनका क्रोध पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ था। मानव और दैत्य दोनों लोकों में उनके स्वरूप की अग्नि अब भी जल रही थी। कहते हैं कि हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद नृसिंह का शरीर इतना तेजस्वी था कि उनकी आभा से पर्वत पिघलने लगे। जहां जहां वे कदम रखते वहां धरती फट जाती। उनकी गर्जना से नागलोक में हलचल मच गई, पाताल कांप उठा। देवताओं ने भयभीत होकर ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे पितामह, कृपा करके कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि इस अग्नि में भस्म हो जाएगी। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण अग्नि नहीं, यह अवतार की पराकाष्ठा है। इसे शांत करने के लिए स्वयं शिव को आना होगा। जब देवताओं की प्रार्थना शिव तक पहुंची, तब वे कैलाश से प्रकट हुए। शिव ने समझा कि यह उग्र ऊर्जा तभी संतुलित होगी जब उसका सामना समान शक्ति से हो। इसलिए उन्होंने अपने एक विशेष रूप, शरभ अवतार को धारण किया। यह रूप आधा सिंह और आधा पक्षी था, जिसमें नृसिंह के समान बल और उससे अधिक संयम था। नृसिंह और शरभ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिल गई। युगों जैसा लंबा यह युद्ध वास्तव में केवल कुछ क्षणों का था। अंततः नृसिंह का उग्र रूप शरभ के आलिंगन में शांत हुआ। वह अग्नि जो समस्त लोगों को जलाने पर उतारू थी, धीरे धीरे समाहित हो गई। शांत होने के बाद नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, वत्स, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मांग, जो चाहे वरदान मांग ले। प्रहलाद हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे पिता, जिन्होंने आपको शत्रु माना, उन्हें भी मुक्ति प्राप्त हो, उनके समस्त पाप नष्ट हों। नृसिंह भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तेरे पिता को मोक्ष मिलेगा। इतना ही नहीं, तेरे वंश में जब भी कोई जन्म लेगा, उसका उद्धार स्वतः होगा। कहते हैं कि इसके बाद नृसिंह भगवान सीधे क्षीर सागर नहीं लौटे। वे पृथ्वी के अनेक स्थलों पर गए। आंध्र प्रदेश के अहोबलम, यहाँ उन्होंने तप किया और अपनी ऊर्जा को स्थिर किया। आज भी यह स्थान नृसिंह भक्तों का महान तीर्थ है। नेपाल का नृसिंह स्थान, यहाँ उन्होंने हिमालय की गुफाओं में ध्यान किया। कटक, ओडिशा, यहाँ उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया कि अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, धर्म की विजय निश्चित है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने साधुओं को दर्शन दिए, असुरों के आतंक से पीड़ित जनों को साहस दिया और पृथ्वी पर धर्म की जड़ें और गहरी कर दीं। जब नृसिंह भगवान अंततः क्षीर सागर लौटे, तब देवताओं ने सामूहिक स्तुति की, हे नृसिंहदेव, आप धर्म के रक्षक हैं, भक्तों के पालनहार हैं। आप क्रोध में भी करुणा हैं और विनाश में भी सृजन हैं। विष्णु ने पुनः अपने शांत स्वरूप को धारण किया, किंतु इस अवतार की गाथा अमर हो गई।
इस अनकही यात्रा का अर्थ गहरा है। नृसिंह का क्रोध हमें बताता है कि अधर्म जब सीमा लांघ देता है तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। उनका शांत होना यह सिखाता है कि सबसे प्रचंड शक्ति भी अंततः करुणा में परिवर्तित होती है। और प्रहलाद की प्रार्थना हमें यह स्मरण कराती है कि सच्चे भक्त के लिए ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसके शत्रु को भी मोक्ष दे सकते हैं। इस प्रकार हिरण्यकशिपु वध के बाद भी भगवान नृसिंह की यात्रा जारी रही। उन्होंने केवल अधर्म का अंत ही नहीं किया, बल्कि धर्म की जड़ों को और मजबूत किया। उनकी दहाड़ आज भी भक्तों के हृदय में गूंजती है। भय मत कर, जब तक नृसिंह हैं, कोई तेरा अहित नहीं कर सकता।